गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। स्पर्श भाग 2 क्लास 10 की जो किताब है उसमें मैं आज तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। गद्य की चैप्टर का नाम है ततारा वामिरो कथा। यह एक प्रेम कहानी है। ततारा वामिरो कथा। इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। ततारा वामिरो कथा इसकी मैं लेखक के बारे में बता दूं। ततारा वामिरो लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 में जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल के रायपुर में हुई और प्रसारण की उस शिक्षा के लिए 1987 प्रसारण मतलब होता है कोई मतलब जैसे कि सीरियल प्रसारण, समाचार प्रसारण, उस तरह से वो दूरदर्शन में कार्य किए थे। प्रसारण की उस शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों अभी वे प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई क्या है? मूल रूप से कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास, वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा हुआ इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। मैंने वहाँ का सोशल इंफॉर्मेशन, वहाँ के समाज का दर्शन है। उनका कवि मन ही और स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज, आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता। मैंने लोक कथा भी लिखे, लोकगीत भी लिखे, यात्रा वृत्तांत लिखे, डायरी लिखे, मीडिया लिखे। ये सब मीडिया में बहुत सारे चीज़। उसके बाद इन्हें जो है ना रचना कर्म के लिए इन्होंने कई प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनको नागार्जुन पुरस्कार मिला, वागीश्वरी सम्मान मिला, राजा सम्मान मिला मध्य प्रदेश परिषद द्वारा। और मुख्य काव्य कृतियाँ इनका घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा देखा और काला पानी है इनकी मुख्य कृतियाँ। और पाठ का एक नज़र में जैसे पाठ लीलाधर मंडलोई चैप्टर के लेखक हैं। भारत देश के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रेमी युगल है, प्रेमी जोड़ा जो है ततारा और वामिरो। ततारा लड़का था, वामिरो लड़की। उनकी कहानियों के बारे में उनका प्रेम कथा है। कथा के पात्र कौन कौन है? ततारा है, पासा गांव का है, सच्चा प्रेमी है, साहसी है, अद्भुत शक्ति है उसके में, परोपकारी है, आकर्षक व्यक्तित्व है, प्रकृति प्रेमी, स्वभाव से बहुत अच्छा है। और वामिरो है, कौन से गांव की है? लपाती गांव की है, सुंदर एवं भोली है, कंठ उसका सुरीला है, प्रकृति की प्रेमी है और समर्पण का भाव है, सच्ची प्रेमिका भी है। कथा का संदेश ये है कि प्रेम धर्म जाति बंधन, प्रेम कैसा है? प्रेम न धर्म देखता है, न जाति देखता है, न बंधन जाति बंधन से अलग होता है। सीमाएं दिलों की नहीं बांट सकती। सीमा जो है, आप सीमा रेखा देश की, राज्य की, जमीन का बना सकते हैं, लेकिन दिल का कोई सीमा नहीं होता। सीमा दिल को। प्रेम सत्य है। परिवर्तन क्या है? शहादत माने बलिदान से परिवर्तन होता है। कुरीतियों का विरोध करें। जो भी खराब रीतियां संसार में है, समाज में, उसका विरोध करना चाहिए। कुरीतियां प्रगति में, जो समाज में खराब रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, समाज रीति रिवाज है, वो समाज के प्रोग्रेस में बाधक होती है। व्यर्थ की परंपरा छोड़ने में बिना मतलब का जो परंपरा पहले से है उसको छोड़ देना चाहिए, तभी मानवता का कल्याण होता है। ये पाठ का संदेश है। पाठ में प्रमुख पात्र है ततारा और वामिरो। ततारा साहसी है, उसका कैरेक्टर क्या है? वो साहसी है, परोपकारी है, आकर्षक व्यक्तित्व है, अद्भुत शक्तियों से युक्त है, प्रकृति प्रेमी, सच्चा प्रेमी है। वामिरो कैसी है? प्रकृति प्रेमी है, सुरीला कंठ है और सच्ची प्रेमिका है। दोनों दो ही पात्र हैं इसमें। पाठ की रूपरेखा। पाठ कैसे है? शुरू में सारांश क्या है कि अंडमान निकोबार की प्रसिद्ध लोक कथा है। ये लोक कथा कहाँ की? अंडमान निकोबार की है। इस द्वीप के 2 टुकड़ों की कथा को
द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप के 2 टुकड़े हैं, उनकी कथा को ततारा वामिरों के प्रेम प्रसंग, माने 2 द्वीप के बीच जो कथा है उसको ततारा वामिरों के प्रेम प्रसंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस द्वीप पर अनेक जनजातियों का निवास था, उनमें अपने रीति रिवाज थे। माने ये द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप पर अनेक प्रकार की जनजातियाँ रहती थी, ट्राइब्स रहते थे, उनका अपना अपना परंपरा था, अपना रूढ़ परंपरा, माने जो माना नहीं जा सकता था वैसा भी था। वामिरों के गांव की परंपरा क्या थी? वामिरों लड़की का नाम है, उसके गांव की परंपरा थी कि दूसरे गांव के लड़के के साथ विवाह संबंध नहीं बना सकती थी। इस परंपरा को तोड़ने के लिए माने वो लोग ये अलग अलग गांव के थे और दोनों में प्रेम हो गया था। इसी परंपरा को तोड़ने के लिए उन लोगों ने अपने प्राणों को त्याग दिया। प्रस्तुत पाठ उन्हीं का आत्म बलिदान का वर्णन किया गया है। अब कहानी शुरू होता है कि अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है। माने अंडमान द्वीप समूह में तो बहुत सारे द्वीप है ना, उसके सबसे लास्ट वाला जो दक्षिणी द्वीप समूह है उसका नाम है लिटिल अंडमान। यहाँ पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। वो जो लिटिल अंडमान क्या है, पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला माने निकोबार द्वीप समूह आता है, जो निकोबारी जनजाति के आदिम माने पहले का उनका परंपरा कल्चर का मेन सेंटर है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप, पहला मेन द्वीप जो है उसका नाम है कार निकोबार। कहा जाता है वो कार निकोबार लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में, पुराने जमाने में ये दोनों द्वीप जो है एक ही थे। माने कार निकोबार और लिटिल अंडमान पुराने जमाने में एक ही थे। इनके विभक्त कैसे अलग हो गए, इसके पीछे एक कहानी है जो आज भी दोहराई जाती है। कहा जाता है कि सदियों पहले, बहुत साल, 100 साल, अनेक साल, 100 साल पहले की बात है, अनेक 100 साल, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों आपस में जुड़े हुए थे, वह उसी समय एक वहाँ पे सुंदर सा गांव था, माने बहुत अच्छा गांव था। उसी गांव में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। उस गांव में सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था जिसका नाम क्या था? ततारा था। और निकोबारी उसको बहुत प्रेम करते थे। जिसका नाम ततारा था, निकोबारी उसको बहुत प्रेम करते थे। क्यों प्रेम करते थे? क्योंकि वो नेक था, मददगार था, दूसरों की सहायता करता था। अपने गांव वालों की ही नहीं, समूचे माने पूरे द्वीप वासियों की सेवा करने के लिए वह तत्पर रहता था। सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था, इसीलिए सारे जगह में वो चर्चित था। सभी लोग उसका आदर करते थे, सभी से वो अपनापन करता था। वक्त मुसीबत में स्मरण करने जैसे ही लोग उसमें याद करते थे, वो दौड़ा दौड़ा चला आता था। दूसरे गांव में, माने दूसरे अपने ही गांव में नहीं, दूसरे गांव में कोई पर्व त्योहार हो, कुछ हो, उस समय उसे विशेष रूप से सभी लोग बुलाते थे। उसका व्यक्तित्व, उसका पर्सनालिटी तो आकर्षक था ही, साथ ही उसका स्वभाव ही बहुत अच्छा था। उसका स्वभाव, पर्सनालिटी दोनों अच्छा होने के कारण सब उसके पास में रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक पहनता था, ट्रेडिशनल कपड़े पहनता था और अपने कमर में हमेशा लकड़ी का तलवार बांधे रहता था। लोग का यह विचार था कि लकड़ी का तलवार वह बांधे रहता था। लकड़ी का तलवार होने के बावजूद भी उसके तलवार में एक अजीब टाइप का अद्भुत अनुपम दैवी शक्ति थी, क्योंकि ततारा अपने तलवार को कभी अलग नहीं करने देता था और वह उसको अलग भी करने नहीं देता, दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था। दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं, किंतु उसके चर्चित और साहसिक कारनामे जो हैं दूर दूर तक फैले रहते थे और सब लोग जानते थे कि ये तलवार में बहुत ही अद्भुत शक्ति था, क्योंकि तलवार में विलक्षण रहस्य था, अलग से रहस्य था। क्या था? अलग रहस्य था, क्योंकि तलवार से किसी के सामने प्रयोग नहीं करता था, लेकिन सभी लोग मानते थे कि तलवार में अद्भुत शक्ति था। तो ये रहा ततारा के बारे में। उसके बाद से क्या होता है, तलवार में अद्भुत शक्ति के एक दिन ततारा के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। एक शाम ततारा दिन भर बहुत परिश्रम किया था,
बहुत परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा तो सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी और पक्षियों की शाम की चहचहाटे धीरे धीरे क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था, विचार मग्न, माने वो बहुत विचार कर रहा था। वो समुद्री बालू पर बैठा हुआ था और सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे एक मधुर मीठा गीत सुनाई दिया। इतना गीत तो इतना प्रभावी था कि तारा अपना शुद्ध बुद्ध खोने लगा। लहरों से एक प्रबल वेग, मैंने तुरंत तब तक लहर आया बहुत जोर का, उसका ध्यान भंग हुआ और उधर बढ़ने को विवश हो गया। कहाँ बढ़ने को विवश हो गया? जहाँ से वो गीत के स्वर बह रहे थे। वो व्याकुल होके उस तरफ बढ़ते गया। तब तक उसकी नज़र किसके ऊपर पड़ी? एक युवती पर पड़ी, जो कैसी थी? जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध होकर एकटक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। इस प्रकार आज यही एक दिन शाम को तारा दिन भर के अथक, माने बहुत थका हुआ था, परिश्रम, दिन भर परिश्रम किया था, तो समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल पड़ता है। उस समय क्या था? सूरज समुद्र से लगे क्षितिज, सूरज समुद्र से लगे क्षितिज में, क्षितिज तले मैंने सूरज डूबने को था। समुद्र से धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, हल्की हल्की। पक्षियों की सायंकालीन में पक्षी शाम में चहचहा रहे थे। धीरे धीरे चहचहाने की आवाज़ कम होती जा रही थी। तारा का मन शांत था। उस समय समुद्री बालू पर बैठा हुआ था तारा, सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को देख रहा था। तो उसके बाद से क्या हुआ? सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को तारा देख रहा था। समुद्र तभी कहीं पास से उसको क्या मधुर स्वर, माने मधुर, कोई बहुत मीठा स्वर में गा रहा था, गीत लग रहा था। गीत की आवाज़ उसी की तरफ आ रही है। बीच बीच में लहरों, समुद्र के लहरों की संगीत सुनाई दे रही थी और गाना जो है इतना प्रभावशाली था, इतना अच्छा था कि तारा अपना शुद्ध बुद्ध खोना, मतलब अपना आपा खोना, उसको समझ में नहीं आता क्या करे क्या। लहरों के एक प्रबल वेग ने, मैंने उसका ध्यान तो उस तरफ था, तब बहुत जोर से आया और उसका ध्यान भंग कर दिया। चैतन्य, उसका चेतना टूटा और उधर ही जाने को विवश हो गया। उधर ही जवान नहीं भी चाहते हुए बेचैन होके उधर जा रहा था जिधर से गीत के स्वर आ रहे थे। वह व्याकुल होके उधर बढ़ता जा रहा था। बाद में उसकी नज़र, लास्ट में उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के, माने शाम ढल रहा था, शाम की तरफ देखते हुए बेसुध, माने उसको पता नहीं था कौन आया कौन गया, एक टक समुद्र के पर देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते, माने समुद्र में जो सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा था, उसको जो है ना, तब तक जो है ना उसको देखते हुए, डूबते हुए सूरज को देखते हुए गा रही थी। श्रृंगार गीत था, माने प्रेम गीत था। उसको ज्ञात भी, माने पता भी नहीं चला कि कोई अजनबी युवक जो है ना उसको अचानक इतना निहार रहा है। तब तक जो है ना, क्योंकि तारा खड़े होके उसको गाते हुए एकटक देख रहा था। अचानक ऊंची लहर उठी और उसको, यानी वो लड़की को भिगो गई और वह हड़बड़ाहट में, जैसे उसे भिगो गई, हड़बड़ा कर गाना भूल गई। इसके पहले कि वो सामान्य, माने नॉर्मल हो पाती, तो उसने एक जो है ना, वो जो है ना, तब तक उसने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तो आकर्षक आवाज़ कौन सी थी, कौन आया था और तारा ने क्या बोला था उस लड़की के लिए, उस लड़की का नाम क्या था, ये इसके बाद मैं कल के चैप्टर में बताऊंगी बेटा। तब तक आप लोग इतना पढ़िए। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। अच्छी तरह पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए।